बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम 2023 मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो कि इसी से एग्जाम में रहेगा। दोस्तों समझना जरूरी है, मैथमेटिक्स है, ठीक ना। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है, याद रखिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल है आपका कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। देखिए 60 मिनट में बनाया गया कोण जो होता है दोस्तों 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री याद रखिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा हम समझा भी देते, जैसे ही घड़ी है यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वह जो है दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न रहा 3 नंबर का। यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान निकालें। दोस्तों देखिए जितना अंक दिया है ना टोटल को जोड़ देंगे। जैसे कि देखिए 11, 9, 20, 5, 25, 4, 29, उसमें x भी जोड़ देंगे। ठीक, अब बटे में कितना अंक है दोस्तों? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे देंगे। अब बराबर में इधर माध्य 7 दिया है ना, 7 रख देंगे। अब इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 7 पचे क्या हो जाएगा? 35 बराबर ये हो जाएगा 29 प्लस x। ठीक, इसको यहाँ लिख लेंगे ऐसे 35 बराबर 29 प्लस x बराबर जब निकालेंगे तो 29 इसमें घट जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 देखिए कहाँ पे ऑप्शन है? ए में ऑप्शन है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। चौथा कह रहा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर, तो 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, वही अगर प्लस रहता तो 1 हो जाता, माइनस है तो 0 हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 डिग्री पूरना चाहिए। माइनस में रहेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल रहा 5 नंबर का कि 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर। देखिए इसमें पहले 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बराबर सूत्र होता है 1। 9 गुना 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों। 6 नंबर का पूरा रट जाना है, यही सवाल आएगा, समझ लेना है दोस्तों। भले अंक चेंज करेगा लेकिन अगर समझ जाइएगा तो आप बना के आइएगा। चलिए छठा प्रश्न रहा, बिंदु 4,3 किस पाद में है? ठीक, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। ऐसे चतुर्थांश होता है, यह होता है प्रथम, ठीक ना, प्रथम पाद। उसके बाद यह होता है द्वितीय, ठीक, यह होता है तृतीय, यह होता है चतुर्थ। याद रखिएगा, प्रथम में x वाला भी प्लस होता है, y वाला भी प्लस होता है। द्वितीय में x वाला माइनस होता है, y वाला प्लस होता है। तृतीय में x भी माइनस, y भी माइनस। चतुर्थ में होता है x प्लस y माइनस। अब यहाँ चिन्ह देखना है इसके आगे क्या है, तो दोनों के आगे प्लस है, क्योंकि प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो दोनों के आगे प्लस है, तो प्लस किस में होता है? प्रथम में होता है, प्रथम पाद, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न करा, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद होगा, यानी कि ए निकालना है, प्रथम पद। देखिए छठा पद इसको लिखेंगे ए प्लस 5d, ठीक, बराबर 13। उसके बाद यहाँ 12 है दोस्तों, 12वां पद 25, यानी कि ए प्लस 11d बराबर 25। ठीक, अब इसको दोस्तों आप लोग कॉपी पे क्या कीजिएगा, विलोपन विधि से कटा लीजिएगा। कटाने के बाद जो ए का मान निकलेगा वही आंसर होगा। ठीक, आप लोग विलोपन विधि से कटा लीजिएगा, यहाँ स्क्रीन पे नहीं बनता है कटाने में। ठीक, चलिए बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा तो हम कॉपी पर भी समझा देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न रहा 8 नंबर का, एक शंकु का आयतन 1570 सेमी क्यूब है,
यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेमी स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, शंकु के आयतन के सूत्र पे बैठा के ऊंचाई निकाल लेना है। ठीक, हम बताते हैं सूत्र। ठीक, शंकु का आयतन के सूत्र पे आपको बैठा के निकालना होगा। ठीक, इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर बी निकलेगा 15 cm, क्योंकि यहाँ हल नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है 9 नंबर का कि कोसेक 45 डिग्री का मान है। कोसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा 10 नंबर का कि a1/a2 बराबर नोट b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका एक करेक्ट आंसर होगा जब a1/a2 बराबर नोट b1/b2 होता है तो संगत होता है। ठीक, चलिए 11 नंबर का प्रश्न रहा दोस्तों, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापक रूप कि a³ + bx² ax³ + bx² + cx + d इस रूप में रहता है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है 12 नंबर का प्रश्न, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान। देखिए दोस्तों यहाँ 1/α + 1/बीटा है। अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम ले लेंगे, अल्फा से भाग देंगे अल्फा कट जाएगा, यहाँ बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से भाग देंगे बीटा कट जाएगा, यहाँ अल्फा हो जाएगा। यानी कि ई निकल गया अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a -b, बी की जगह क्या है -5, -1 + 5 हो जाएगा, बटे ए के जगह यानी कुछ तो 1 है, 1 नहीं लिखेंगे, बटे अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है c/a, सी की जगह क्या है 7 लिख देंगे, बटे में ए की जगह तो 1 है, 1 नहीं लिखेंगे, 5/7 निकला, 5/7 बी में है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहा आपका 13 नंबर का कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। शून्यक यानी कि गुणनखंड करना है दोस्तों। तो ये देखिए छोत्री के 18 हो जाएगा, तो 7 के ऐसे लिख सकते, इसको गुणनखंड ऐसे लिखेंगे 6x² - 9x प्लस 2x - 3। ठीक, इसमें 3 कॉमन लेंगे 3x तो बचेगा 2x - 3, फिर यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3। दोस्तों यह हो जाएगा 3x बराबर -1 हो जाएगा उधर, x बराबर -1/3 -1/3, एगो हो जाएगा 3/2। ठीक, -1/3 एगो 3/2, जो कि दोस्तों यहाँ ऑप्शन 13 में ए में है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्योंकि देखिए जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस, हाँ दोनों, एगो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, एक बार आप लोग भी हल करके देख लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न रहा कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x = x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/α + 1/बीटा। अभी तुरंत बताए थे, उसी सूत्र पे इसको निकालना है दोस्तों, सेम जो अभी बताए थे। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर 14 का बी हो जाएगा। ठीक, अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कॉपी पर बता देंगे। ठीक, अभी तुरंत बताए थे कि 1/α + 1/बीटा लघुत्तम ले लेना है, अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम आ जाएगा, इसी प्रकार आपको बनाना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न रहा 15 नंबर का। 15 नंबर का रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है। बी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर का सवाल है
कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 16 का बी हो जाएगा, 2√2/√2। देखिए √2 कट जाएगा, 2 बचा, 2 परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहा 17 नंबर का, यहाँ देख लीजिए। करा दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, यानी कि मोसो निकालना है दोस्तों। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सम संख्या। तो सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, यही 2 गो है। इसका मोसो 2 निकलेगा क्योंकि दोनों के गुणनखंड में 2 कॉमन है। ठीक, चलिए 18 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर का रहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मोसो गुना ए बी का लोसो निम्न में किसके बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा a गुना b। ठीक, याद रखिएगा, लोसो गुना मोसो कहे निकालने। तो चलिए 19 नंबर का प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन द्वारा जो है दोस्तों मोसो निकालते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए 20 नंबर का सवाल है कि पा है तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है पा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है कि दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण का युग्म, रेखिक समीकरण का युग्म। तो इसका हो जाएगा कोई हल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 22 नंबर। 22 का रहा यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कोई हल नहीं है। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ दूसरा 2 गो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर। 23 का रहा है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्येतर हल होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो है a की जगह रखना है। ठीक, तो a की जगह कौन ऐसा मान रखना है जो यहाँ हल हो जाएगा। ठीक, तो यह दोस्तों आपको कटा के दिखा देना है, समीकरण निकाल लेना है। ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे कटाने में नहीं बनेगा। ठीक, कॉपी पे बना देंगे। ठीक, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कॉपी पर बता देंगे। चलिए 24 नंबर का प्रश्न रहा कि हाँ इसका आंसर नहीं बताएं दोस्तों, इसका आंसर हम निकाले हैं तो इसका आंसर ए होगा, 4 निकलेगा। ठीक, चलिए 24 नंबर का प्रश्न रहा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए होगा, वास्तविक तथा असमान। ठीक, प्रकृति कैसे निकालते हैं, डी जो निकालते हैं b² माइनस 4ac, बी की जगह यहाँ ने कुछ तो 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी के जगह भी माइनस 1। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 का 4, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, 5 हो गया तो प्लस में निकला, तो प्लस में होता है वास्तविक और वो समान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न रहा 25 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, नहीं है, क्योंकि चर पद बटे में नहीं रहना चाहिए, x जो है बटे में है, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए 26 नंबर का रहा है द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर निम्नलिखित में कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा, 9। ठीक, चलिए 27 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 x² का शून्यक होगा। तो शून्यक होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 27 का ए होगा, 2√2।
दोस्तों यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, लघुत्तम लेना आपको 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा दोस्तों क्या है, -8 x² बटे 2 बराबर 0। तो -8 x² बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो 0 से गुना होगा 0। जब x² बराबर निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 8। ठीक, ये x बराबर निकालेंगे तो √8 हो जाएगा, यानी कि 2√2 ही निकलेगा। ठीक, चलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। चलिए कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, 28 नंबर का प्रश्न रहा, निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्च के रूप में होता है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है दोस्तों कि 1, 5, 9, 13, 17, 4, 25 समांतर से डी में है तो पदांतर का मान, यानी कि डी निकालना है सारबंतर। तो दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए, 5 में से 1 घटाइएगा तो क्या 4 निकलेगा, डी निकलेगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा 4 पदांतर। ठीक, चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। 30 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि जितना भी इसमें अंक डाला हुआ सबका अंतर सेम होना चाहिए, तभी समांतर श्रेणी में होगा। ठीक, चलिए 31 नंबर का प्रश्न रहा, 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 हो तो इसका वर्गों का योग 20 है तो वे संख्याएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा 6, 8, 10। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 32 नंबर। 32 कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 32 का सी हो जाएगा 625। ठीक, चलिए अगला प्रश्न रहा 33 नंबर का। बहुत सवाल बड़ा है दोस्तों, स्क्रीन पे नहीं बनेगा। ठीक, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कॉपी पर बना देंगे। 33 कह रहा है किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है तो वे संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा दोस्तों 7, 9, 11, 13। ठीक, चलिए अगला प्रश्न रहा 34 नंबर कि त्रिभुज एबीसी में AB² प्लस BC² बराबर AC² का AB AC बराबर हो तो कौन सी का मान होगा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, चलिए अगला प्रश्न रहा 35 नंबर। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 30 cm, बी बराबर 40 cm, सी बराबर 50 cm हो तो कौन सी का निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा 90 डिग्री। चलिए अगला देख लीजिए 36 नंबर का प्रश्न कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा समकोण त्रिभुज से। ठीक, चलिए 37 नंबर कह रहा है कि साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होता है तो इसका सूत्र होता है कोस थीटा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 38 नंबर। 38 कह रहा है दोस्तों एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री तो ए बी की लंबाई होगी। तो इसका सी करेक्ट आंसर निकलेगा √2 AC। चलिए 39 नंबर का प्रश्न रहा कि बिंदु ए 8,10 तथा बी 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु नियामक है। मध्य बिंदु निकालना है तो ई दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। ई दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। तो 8, 4, 12, 2 से भाग देंगे, फिर 10, 6, 16, 2 से भाग देंगे तो ये 6 बेर में कटेगा, ये 8 बेर में, यानी कि 6,8। ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का। चलिए 40 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 40 का रहा बिंदुओं ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। फिर मध्य बिंदु निकालना है, फिर x1 x2 को जोड़ देंगे, y1 y2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, 4, 10/2, 5, 5, 10/2। दोनों को कटाएंगे दोस्तों, 5 बेर में कटा, 5,5
जो कि बी में ऑप्शन है। ठीक, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 41 है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालना हो तो पहला x1 में x2 घटा देंगे तो हो जाएगा -5, माइनस इसको घटाएंगे तो -+1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y1 में y2 घटाएंगे यानी कि 7 घटा 3 इसका स्क्वायर, इस पर रूट भी है दोस्तों। 1 में से 5 घटेगा -4, -4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 7 में से 3 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 16 16 32, 32 का वर्गमूल निकलेगा 4√2 जो कि दोस्तों सी में है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 42 का है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी, वही करना है x1 में x2 घटा देना है यानी कि 2 घटा 4 इसका स्क्वायर प्लस फिर 3 घटा 1 इसका स्क्वायर, इस पे क्या होता है अंडर रूट। 2 में से 4 घटेगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटेगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, वहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2√2 जो कि ए में है। ठीक, चलिए 2√2 यहाँ ए में है, ए में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला का है 43 नंबर कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है तो इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए 44 का है 1/√3 किसका मान है तो 1/√3 किसका मान है दोस्तों, tan 30 का भी मान होता है दोस्तों और कोट 60 का भी मान होता है। तो tan 30 तो इसका करेक्ट आंसर इसमें दोस्तों 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी होगा। 10 π/6 देखिए 10 π का मान 180/6 छोत्री का 18, 10 30 का मान निकला। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे का रहा है कि 45 नंबर का प्रश्न कि यदि √3 cos थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान, देखिए जब cos थीटा बराबर निकालेंगे तो 2 गुना में है तो भागा में √3 आ जाएगा। ठीक, तो कितना का मान होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 45 का ये हो जाएगा 60 डिग्री का मान होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है तो इसका करेक्ट आंसर बी निकलेगा हल करने के बाद कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, 47 नंबर का है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी और Q की केंद्र से दूरी 25 cm है तो वृत्त की त्रिज्या, इसको भी कॉपी पे हल करना पड़ेगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ए निकलेगा 7 cm। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकालता है। दी गई आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री तो एंगल PTO बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 48 का आंसर दोस्तों बी निकल जाएगा 70 डिग्री। चलिए 49 नंबर का प्रश्न भी वही है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 50 डिग्री। 50 नंबर का प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कौन सा संबंध होता है, तो समान होता है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 51 नंबर का कार्य कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। ठीक ना, यहाँ कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कि पहले मान लीजिए 1 था उसको आधा कर दिया 1/2 कर दिया, तो अब नया और पुराना वृत्त का क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ समझिए, पहले 1 था अब उसको क्या कर दिया आधा कर दिया, तो नया और पुराना इसको इधर गुना करेंगे तो 2 का 2 1 आएगा 2:1, यहाँ अनुपात लगेगा 2:1। ठीक, तो इसी प्रकार आपको बनाना है दोस्तों। और भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए किसी भी विषय का तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।